ये अपने आप को प्रज्यूम करते हैं कि ये एम्प्लॉय हितैषी हैं। क्या जरूरत पड़ी जब धर्मशाला में सेशन था तो ये सरकार एक एक्ट लेके आई कि जो भी एम्प्लॉय 12/12/2003 उसके बाद नौकरी में लगा है, एक्ट लेके आए हैं, उनको सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, चाहे उसकी पक्ष में हाई कोर्ट ने कहा हो, चाहे उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने पूरे प्रदेश के लगभग 1 लाख एम्प्लॉइयों को दोबारा कोर्ट का रास्ता दिखाया। पिछले कल ये मैटर हाई कोर्ट में लगा था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे किया। ये सरकार एम्प्लॉय हितैषी होने का जो नाटक करती है, इनकी करनी और कथनी में पहली बार हुआ होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे उनके सारे अधिकार इस सरकार ने छीने। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री त्रिलोक जम्वाल जी को। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 10 मार्च को महामहिम राज्यपाल जी ने जो इस सदन में अपना वक्तव्य रखा है, उसकी चर्चा में मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूं। सम्माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो प्रदेश सरकार ने अपनी कैबिनेट से अप्रूव किया है, उसमें सबसे पहले 6 गारंटियों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये 6 गारंटियां वर्तमान सरकार ने पूरी कर ली हैं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसकी शुरुआत में ही, जिसके पहले चैप्टर के पहले पन्ने पे ही झूठ से शुरुआत होगी, कहीं लिखा चरणबद्ध तरीके से, ना इनके मैनिफेस्टो में था, कहा कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को ओपीएस दे दिया, जो रिटायर होंगे उन्हीं को मिलेगा, जो रिटायर अभी नहीं हुए उनको मिलेगा, और 2030 तक इसका इंपैक्ट आएगा। 1,36,000 एम्प्लॉयज की बात करते हैं, अभी 6,500 एम्प्लॉय हमारे रिटायर हुए हैं, और जिनको ओपीएस दिया है उनसे भी 10, 12, 15 लाख रुपए पहले प्रदेश सरकार ने अपने अकाउंट में जमा कराया, तब जाके उनको ओपीएस की बात की। यह सरकार एम्प्लॉय हितैषी है। ये अपने आप को प्रज्यूम करते हैं कि ये एम्प्लॉय हितैषी हैं। क्या जरूरत पड़ी जब धर्मशाला में सेशन था तो यह सरकार एक एक्ट लेके आई कि जो भी एम्प्लॉय 12/12/2003 उसके बाद नौकरी में लगा है, एक्ट लेके आए हैं, उनको सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, चाहे उसकी पक्ष में हाई कोर्ट ने कहा हो, चाहे उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो। आपने पूरे प्रदेश के लगभग 1 लाख एम्प्लॉइयों को दोबारा कोर्ट का रास्ता दिखाया। पिछले कल ये मैटर हाई कोर्ट में लगा था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे किया। ये सरकार एम्प्लॉय हितैषी होने का जो नाटक करती है, इनकी करनी और कथनी में पहली बार हुआ होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे उनके सारे अधिकार इस सरकार ने छीने। क्या स्टे क्या गया सर? उसमें क्या है कि सरकार दोबारा क्या है कि लिटिगेशन में लोग चले गए। एक्ट इज नॉट नो, एक्ट इज नॉट येट स्टे, एक्ट इज नॉट येट चैलेंज। प्रोसीड। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय इन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को 1,500 रुपए देना शुरू कर दिया है, दे दिए, और उसमें भी 30,000 की फिगर है, और जिन बहनों को दिए हैं उनको अब कहा कि आपको दे दिए हैं, लेकिन आपकी इंक्वायरी पंचायत का प्रधान करेगा, और पंचायत का प्रधान उसकी इंक्वायरी कर रहा है। प्रधान बोल रहा है मेरा अपना चुनाव आने वाला है, कहां हमारे गले में पड़ गया। वादा प्रदेश सरकार ने किया था, वादा प्रधान ने नहीं किया था। आपने चुनाव जब लोकसभा का चला तब तो आपने सबको 3-3 किस्तें दे दी। इस जो 30,000 के आसपास लोग हैं, अब वो सारे प्रधान का चक्कर काट रहे हैं, कोई किसी का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 18 साल से लेकर 60 साल तक की प्रत्येक बहन को, जिसकी जो संख्या है वो 23 लाख के आसपास बनती है, और अगर 2 सालों में, 2.25 सालों में आपने केवल 30,000 को उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो आप 23 लाख को देने में कितना टाइम इस सरकार को लगे?
और एक बात और सुन लीजिए, चुनाव के पहले नहीं, माननीय सदस्य, आपका टेन्योर तो अभी केवल आपके हिसाब से 1.25 साल ही बचता है, क्योंकि आपने ये कहा था कि जो किसी भी सरकार के लास्ट साल का जो निर्णय होंगे उनको हम नहीं मानेंगे। यही कारण था कि इस सरकार ने आते ही हमारे लगभग जो लास्ट ईयर इंस्टीट्यूशन खुले थे उनको डीनोटिफाई किया, और डीनोटिफाई करने का ट्रेंड इतना चल पड़ा कि लास्ट ईयर का ही नहीं, ये करते करते 2000 इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए। ये एम्प्लॉय हितैषी हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। 5 लाख सरकारी नौकरियों देने का वादा किया था, आज तक उसका जवाब नहीं आ रहा कि 2.25 साल हो गए। 2.25 साल में आपने कितनी नौकरियां दी? सूचना एकत्रित की जा रही है, जब दी नहीं तो सूचना कहां से देंगे? कहां गई 2 लाख नौकरियां? इसलिए मैंने कहा कि यह सरकार झूठ के ऊपर, मैं सुन रहा था अभी मेरे से पहले सम्मानीय पठानिया जी बोल रहे थे, और बोलते बोलते क्या गया कि राज्यसभा का चुनाव हुआ, सिक्का उछाला और सिक्के के ऊपर डिसीजन हो गया। मैं उस चुनाव का काउंटिंग एजेंट था, और सम्मानीय जो हमारे विधानसभा के सेक्रेटरी हैं ये उसके एरो थे। प्रॉपर प्रोसीजर से हुआ। सम्मानीय मंत्री जगत सिंह नेगी जी ये मेरे साथ बैठे थे, हम दोनों काउंटिंग एजेंट थे। तो इसका मतलब तो प्रश्न चिन्ह तो हमारी संस्था के ऊपर भी उठा। सम्मानीय सचिव हमारे एआरओ थे, बैठे थे, काउंटिंग इनके सामने हुई, और जिनकी काउंटिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट के इतने सीनियर लॉयर थे। सिक्का उछाला, किसी को पता ही नहीं, झूठ बोलना, एक ने बोल दिया सिक्का तो सब सिक्का 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 हो गया। ओ भैया पर्ची सिस्टम हुआ, प्रॉपर बॉक्स बना, A4 का साइज का रिम आया, पता ही नहीं, जो एक बार झूठ बोलेंगे सब उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी आप अपना घर संभालिए। जो घर का मालिक अपने घर को संभाल के रखता है उसका एक भी व्यक्ति दाएं बाएं नहीं जाता, और जिनसे अपना घर नहीं संभलता वो दूसरों को दोष देते हैं, वो पड़ोसी को दोष देते हैं। अपना घर संभालिए। और अभी तो क्या है कि अभी तो 2.25 साल हो गए, 2.25 साल आपके बचे हैं। घर में बड़ी भारी, सम्मानीय मुख्यमंत्री, घर में बड़ी भारी उथल पुथल चल रही है, बड़ी भारी उथल पुथल चल रही है। आप हमारी तरफ को मत देखें, आप इनकी तरफ को देखते रहें, तब सब आप सुखी रहेंगे। सम्मानीय अध्यक्ष जी, ये केवल कागजों में जीते हैं, कागजों के आंकड़ों में जीते हैं, पर देश की आर्थिक स्थिति क्या है उसके ऊपर इस सदन को बहुत गहराई में सोचना पड़ेगा। याद कीजिए कि अगर हमारा प्रदेश का लोन 1992 में 0 था, और 1992 से चलते चलते जब हमारी सरकार थी तो केवल 70,000 करोड़ था। इस सरकार ने केवल, देखिए, 70,000 करोड़ लेने में 30 वर्ष लगे, 70,000 करोड़ के लिए 30 वर्ष लगे, और 30,000 करोड़ लेने के लिए 2 वर्ष इस सरकार ने लगाए, केवल 2 वर्षों में। यह मेरे प्रश्न के जवाब में आपने लिखा है। आपने तो इंप्लॉइयों के जीपीएफ के ऊपर भी आपने लोन ले लिया, 16,040 करोड़ का। आपने ओपन मार्केट से 16,000 करोड़ का लोन दिया है। कल मेरे साथी भाई संजय अवस्थी जी बड़ा कुछ कह रहे थे। अब आप मानिए कि जब प्रदेश की हालत यह है कि 2 साल हमें चलने के लिए 30,000 करोड़ का लोन, वो भी 2 वर्षों में। अब जब हमें सारे लोन बंद हो गए तो सेंटर की फंड्स, जो सेंटर की स्कीम्स का पैसा है, उसको आपने डाइवर्ट कर दिया। मेरे भाई अवस्थी जी कह रहे थे कि वो तो प्रदेश का पैसा था। सम्मानीय अवस्थी जी, ये मैं कागज लेके आया हूं, कागज लेके आया हूं। रेलवे डिपार्टमेंट ने चिट्ठी लिखी है कि आपने हमारा 1681 करोड़ जमा नहीं कराया है। और मैं नहीं कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए सम्मानीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पिछली बार प्लानिंग कमेटी में कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, बात समझ आती है। नो इंटरप्शन। लेकिन जो 975 करोड़ रुपए रेलवे ने जमा कराया लैंड एक्विजिशन के लिए बिलासपुर एसडीएम के पास, आपने उस लैंड एक्विजिशन के पैसे को ट्रेजरी में 14 तारीख को यहां से चिट्ठी जाती है, 14 तारीख को ही वो पैसा ट्रांसफर होता है, सारे बैंकों से ट्रेजरी में ट्रांसफर होता है। और अब क्या स्थिति है सम्मानीय अध्यक्ष जी, मेरे बिलासपुर में रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है,
रेलवे के प्रोजेक्ट में जो पैसा, उसमें से 975 करोड़ में से लगभग 480 करोड़ रुपए डिस्पर्स हो गया था। जो लिटिगेशन में जमीन है उसका पैसा जमा था, जो जहां नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुई वो पैसा जमा था। लेकिन अब एक केस में हमारी नेगोशिएशन कंप्लीट हो गई, लेकिन अब हमारे पास देने के लिए रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि वो पैसे बैंक से प्रदेश सरकार ने, मेरे पास एक एक लेटर है। और इसलिए सम्मानीय अध्यक्ष जी, आपने विधानसभा में जवाब दे रखा है अवस्थी जी, इस सरकार ने एक भी पैसा, ये सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का जवाब है, आप पहले आपस में चर्चा कर लें कि एक भी पैसा नहीं दिया इस सरकार ने लैंड एक्विजिशन के लिए, और जहां मेरी लैंड थी वहीं वो प्रोजेक्ट खड़ा हो गया है। और अब तो जो पीछे डिस्प्यूटेड पार्ट थे उसको भी पैसा ट्रांसफर करने की वजह से आपने रोक दिया। कंक्लूड प्लीज। सम्मानीय अध्यक्ष जी, मैं एक और विषय को आपके सामने इंगित करना चाहूंगा। बड़े दुख के साथ सम्मानीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं मेरे बिलासपुर में, अब मैं दुख ही बता रहा हूं। मैं प्रदेश सरकार से जानना चाहता हूं कि ये जो आपने राज्यपाल महोदय से अभी भाषण कराया, उसमें बिलासपुर के एम्स का एक भी जिगर क्यों नहीं है? प्रदेश सरकार की मंशा क्या है? प्रदेश सरकार बताए कि वो एम्स को चलाना चाहती है, नहीं चलाना चाहती। इस प्रदेश सरकार ने कभी सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन हमें नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उनका कभी धन्यवाद नहीं किया। इन्होंने कभी धन्यवाद सम्मानीय जगत प्रकाश नड्डा जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, रिकॉर्ड टाइम में पूरे भारतवर्ष में अगर कोई एम्स बना है तो बिलासपुर का एम्स बना है, रिकॉर्ड टाइम में। क्या हुआ उसका? कल सम्मानीय मंत्री जी कह रहे थे, और दुख की बात एक और है कि कांग्रेस के कुछ नेता वहां 6 सालों बाद कल परसों 2 दिनों से धरने पे हैं, आज शिमला में आके धरना दे रहे हैं। शायद अध्यक्ष महोदय प्रदेश सरकार के बिना नहीं हो सकता। यही कारण था कि प्रदेश सरकार ने एम्स का जो आईपीएच का डिवीजन था उसको बंद किया, प्रदेश सरकार ने जो एम्स के अंदर चौकी थी उसको बंद किया, प्रदेश सरकार ने जो बिजली बोर्ड जहां 5 सालों में हमारा काम चल रहा था, जहां से हमारी सरकार जाने के बाद खड़ा हुआ वहीं खड़ा है। कह रहे थे कल सम्मानीय मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी की वहां एक्सपर्ट नहीं है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, 161 एमडी सुपर स्पेशलिस्ट उस हॉस्पिटल में है। उस हॉस्पिटल में स्टैटिस्टिक्स देखिए, इधर कर रहे थे कि हमारी ओपीडी बढ़ गई। एक साल में, पिछले साल में हमारी ओपीडी की जो संख्या है 3,01,000। आप देखिए कि हमारी ओपीडी के साथ साथ कंक्लूड प्लीज। मैं अध्यक्ष जी बस इसके साथ ही, इसी विषय के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। लेकिन ओपीडी अगस्त 2022 से शुरू हुई है, 6,02,191, और जो 2000 पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुआ है उसमें 3,01,000। आईपीडी जो लोग एडमिट रहे उसमें 49,692। जो टेस्ट वहां की लैब्स ने किए, देखिए 32,38,699। कितने बड़े उसको आप तो, मैंने कहा अगस्त 2022 के बाद। चलिए कंक्लूड प्लीज। सामान्य अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, अब जब पीपी पैट का वहां मशीन लगी तो कांग्रेस के नेता वहां आ गए, धरना दिया और कहा कि इसका टेंडर मेरे बेटे को मिला। एक कहता है मेरे बेटे को मिलना चाहिए, दूसरा कहता है मेरे बेटे को मिलना चाहिए। चलिए वो कह रहे हैं, सामान्य अध्यक्ष जी, बहुत सीरियस इशू है। पैट स्कैन हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं है, किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। आपके अगर कहीं पीजीआई चंडीगढ़ में है, अगर आपके जो वायरल जैसे कोरोना फैला था, अगर उसकी टेस्ट लैब अगर कहीं बन रही है तो बिलासपुर में बन रही है, एम्स में बन रही है, हिमाचल प्रदेश में वो 11वीं ऐसी लैब है, और कांग्रेस के नेता उसका विरोध कर रहे हैं। चलिए इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन ये जो आपदा की बात भाई सुंदर जी ने की, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपदा में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी बिलासपुर आए थे। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर भाई अनुराग ठाकुर जी पूरे प्रदेश का दौरा किया, प्रदेश के सारे नेताओं ने दौरा किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी बताए कि इनका नेता राहुल गांधी, इनका नेता सोनिया गांधी, इनकी नेता प्रियंका गांधी, एक को भी हिमाचल की याद नहीं आई। उनका तो घर बना रखा है हिमाचल में।
इसलिए मैं अब- सम्मानीय अध्यक्ष हाँ। अध्यक्ष महोदय, ये जो सम्मानीय गवर्नर महोदय ने अभिभाषण का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। थैंक यू।